ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसका प्रारंभ कब होगा और किस तरीके से ये सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इसका जो ग्रहण का स्थान है वो वृषभ राशि में होगा, क्योंकि वृषभ में ही राहु रोहिणी के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर, चूंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में जब राहु का प्रवेश होगा तो वो ग्रहण का निर्माण करेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही सामान्य घटना होती है, कोई बहुत आश्चर्य वाली चीज नहीं है। ग्रहण तो लगते ही रहते हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट्स हैं, उनका हमेशा उनमें मूवमेंट होती रहती है। तो कभी न कभी सभी प्लैनेट्स जो हैं, स्पेशली सूर्य और चंद्रमा, जब राहु केतु एक्सिस में आते हैं तो ये ग्रहण का निर्माण करते हैं। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसका देखिए, चूंकि ये कंप्लीट चंद्र ग्रहण नहीं है, उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो इसका जो सूतक है वो भी बहुत ज्यादा मान्य नहीं है। फिर भी सूतक 29 तारीख की जो शाम का टाइम रहेगा, 5 साढ़े 5 बजे से, वहां से सूतक का पीरियड शुरू हो जाएगा। और ग्रहण का जो मेन टाइम रहेगा वो 30 नवंबर को दोपहर में 1:12 से लेकर के शाम को 5:20 का जो टाइम रहेगा, 5:20 से 24 का जो टाइम रहेगा, वहां तक जो है चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। तो आप सभी लोग क्या करें इस पीरियड में, कैसे इसको, इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ सकता है, या क्या इसमें नेगेटिव प्रभाव आ सकते हैं, क्योंकि जो ये ग्रहण पड़ रहा है ये भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, सऊदी अरब, अमेरिका, इन सभी जगहों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रहण के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एक मान्यता होती है कि चूंकि चंद्रमा ग्रहण में आ रहा है, और चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, सुखों का कारक होता है। तो जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो इन चीजों में कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ता है, या उसमें एक न्यूनता आती है। तो इस टाइम पीरियड में विशेष रूप से जो लोग वृषभ राशि के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। विशेष रूप से उनको अपने धन से संबंधित कोई अगर निर्णय है तो थोड़ा सा उसको टाल दें उस दिन, 30 तारीख को। और उस दिन स्पेशली अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसको भी लेकर के थोड़ा प्रिकॉशन रखें। और जितने भी लोग बहुत ज्यादा एज वाले हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, इन लोगों को भी अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ जब ग्रहण का टाइम शुरू होता है तो उस समय पे प्रयास करना चाहिए कि कोई भी चीज खाने पीने से संबंधित है तो उसको भी, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो, चूंकि चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो उससे उसकी जो नेगेटिविटी है वो प्रभाव डालती है। और स्पेशली जितने भी वाटर एलिमेंट होते हैं, जल से संबंधित जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब भी चंद्र ग्रहण का टाइम हो तो चूंकि सबसे ज्यादा प्रभावित मन होगा, तो मन कोई गलत डिसीजन ना ले ले। इसलिए जितनी भी घर में तेज चीजें होती हैं, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी ऐसी चीजें जो हार्मफुल हो, उनको बचा कर रखना चाहिए, या उनको दूर, उन चीजों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के पीरियड में किचन में जाना या खाना बनाना, इस तरह की चीजों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि मोस्टली लेडीज ही ये सारे काम करती हैं। और स्त्रियों के ऊपर वैसे भी विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा स्त्री जातक को भी प्रदर्शित करता है। तो जितनी भी धार चीजें होती हैं, धार वाले हथियार होते हैं, जैसे चाकू वगैरह हो गई, या सीजर है, या सिलाई की चीजें हैं, सुई वगैरह है, तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मन स्थिति है वो कब किस तरह का रिएक्शन कर दे या कैसे स्टेप उठा ले, तो इसी वजह से जितनी भी घातक
हथियार होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों को भी उस पीरियड में थोड़ा-सा उनसे बचा करके रखिए, जो भी आपको खाना पीना है वो पहले कर लीजिए। और स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मानसिक जो स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस, उस तरह की स्थितियाँ भी बन जाती हैं कई बार। तो डिप्रेशन और उसका जो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो बच्चे के ऊपर भी आने की संभावना रहती है। इसलिए विशेष रूप से प्रेग्नेंट लेडी को जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसको बोलते हैं कि एक तो वो चंद्र ग्रहण नहीं देखे, और उस पीरियड में जहाँ तक संभव हो अपना मन ध्यान में, मंत्र जाप में, इस तरह की चीज़ों में लगाए। और सूतक चूँकि मान्य नहीं होगा, सूतक का मतलब होता है कि जो ग्रहण का पीरियड है उससे 8 से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो चूँकि इस दिन 30 नवंबर को होगा और दोपहर में 1 बजे से, तो ये 29 तारीख की शाम से ही सूतक लग जाएगा। तो पूजा पाठ वगैरह तो खैर नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि ग्रहण के पीरियड में आप मंत्र जाप ज़रूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। दान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जितना आप दान करें, विशेष रूप से वो सारे दान जो कि चंद्रमा से संबंधित हों, उनका ज़रूर करना चाहिए। किसी की हॉरोस्कोप में अगर मून प्लैनेट वीक है तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप इस पीरियड में दान करें। और सफ़ेद वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं, शिव की उपासना कर सकते हैं। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के दिन ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद जब ग्रहण की समाप्ति हो जाए तो आप चाहें तो नहा करके और फिर से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि चूँकि ये ग्रहण पड़ रहा है वृषभ राशि में, तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा वो भी वृषभ राशि में ही डालेगा। वहाँ पे चंद्रमा का नक्षत्र जो रोहिणी है, जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, उस नक्षत्र को राहु ग्रसित करेगा, क्योंकि जहाँ से रोहिणी की डिग्री प्रारंभ होगी और राहु जब उस डिग्री के पास आएगा तो वो चंद्रमा पीड़ित होगा, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। हालांकि ये सभी राशियों के लिए अलग-अलग ढंग से अपना प्रभाव दिखाएगा, और राशियों के ऊपर जो प्रभाव रहेगा वो तो उसके लिए तो अलग से बात मैं करूंगी आप लोगों से। इसमें तो मैं सिर्फ आपके लिए ग्रहण सामान्य तौर से अपना क्या प्रभाव देता है, उसे उस दिन कैसे आपको रहना चाहिए, या ग्रहण का अर्थ क्या है, ग्रहण से किस तरीके से आप उसको समझें, ये मेरा पर्पस था बताना। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जो आखिरी चंद्र ग्रहण है, ये भी अब साल का आखिरी टाइम भी आ गया है, तो आप लोग उस दिन विशेष रूप से मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें कर सकते हैं मानसिक स्तर पे। और मंदिर वगैरह में तो नहीं होती है, क्योंकि सूतक मान करके और भगवान को अलग कर दिया जाता है कि इसमें भगवान को भी नहीं डिस्टर्ब किया जाए। फिर भी मानसिक पूजा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पूजा जो है कभी भी मुझे नहीं लगता है कि पूजा कोई ऐसी चीज़ है जिसको नहीं करना चाहिए। कोई अगर समय वर्जित किया भी गया है उसके लिए, तो आप उस समय मन के स्तर पे तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना है पूजा के नाम पे, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और पूजा ग्रहण के बाद आप दान अवश्य करिए, उसका बहुत फायदा होता है। क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है तो चंद्रमा को उस ग्रहण पीरियड में बहुत तकलीफ होती है। तो चंद्रमा को तकलीफ होने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की जो हॉरोस्कोप होगी, अगर उसका चंद्रमा पीड़ित होगा तो ऐसे व्यक्ति के मन को बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए जो है दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और सबसे अच्छा दान तो ये है कि आप अपनी मदर को लेकर के, जो आपकी माता हैं या मदर जैसे जितने भी आपके रिलेशन हैं घर में, उन सभी लोगों को आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा खुशी देने का प्रयास करिए। तो वो सबसे अच्छा दान होता है और सबसे अच्छी रेमेडी भी होती है चंद्रमा की। बाकी तो जो पूजा पाठ वगैरह होती है वो अपनी जगह है। और चंद्र ग्रहण आप लोग मनाइए अच्छे से। ये सारी चीज़ें जो हैं सामान्य चीज़ें हैं, ग्रहों के ऊपर बेस्ड होती हैं। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी ज्योतिष से संबंधित। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।